हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। एंड फ्रेंड्स, ये वीडियो सहारा इंडिया रिफंड प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो के थ्रू। और फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ऑर्डर दिए हैं कि जो सहारा इंडिया की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के डिपॉजिटर्स थे उनके पैसे को रिफंड करने के लिए। और उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल बनाया है, जिसपे कि आप अपना क्लेम अप्लाई कर सकते हैं और वहां से रिफंड पा सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, इस होल प्रोसेस को समझते हैं। और उसके पहले हम सारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि कैसे इन चीज़ों को प्रोसेस किया गया है। सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं की वैध जमा धनराशि के भुगतान संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए सहकारिता मंत्रालय के आवेदन पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 29 मार्च 2023 को एक आदेश दिया। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को एक ऑर्डर दिया। वो ऑर्डर इसलिए दिया क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ सहारा इंडिया के जितने भी डिपॉजिटर्स थे, उनकी काफ़ी कंप्लेन आ रही थी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पास। और फिर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट किया और उस रिक्वेस्ट को कंसीडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया। इसके तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध देयों के भुगतान के लिए सहारा सेवी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को हस्तांतरित किए जाने का आदेश दिया। फ्रेंड्स, मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। बेसिकली जब सहारा और सेबी के बीच डिस्प्यूट हुआ तो सहारा ने ऑलमोस्ट कम से कम 24-25 हजार करोड़ के आसपास का पैसा टोटल पब्लिक से रेज किया गया था। उस पैसे को सेबी, जब ये मामला कोर्ट में गया तो उस पैसे को यूज करने से रोक लगा दिया गया और एक सहारा से भी रिफंड अकाउंट ओपन किया गया, जिसमें कि वो 24-25 हजार करोड़ रुपए जो भी थे उसको वहां पे डिपॉजिट किया गया और उसको ब्लॉक कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उस वो पैसा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे अब सभी को वापस किया जाना है, जितने भी डिपॉजिटर्स हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस 24-25 हजार में से 5,000 करोड़ रुपए कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जितने भी डिपॉजिटर्स थे उनको ट्रांसफर करने के लिए CRCS, जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है सहकारी समिति के, वहां पे ट्रांसफर किया गया। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। अब फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने सहारा इंडिया में पैसा लगाया सभी को वो पैसा रिफंड अभी किया जाएगा। ऐसा नहीं है। हाँ, आने वाले टाइम में ये चीज़ें होंगी, लेकिन इनिशियली फर्स्ट फेज में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिमिटेड में जिन्होंने पैसा लगाया था सहारा इंडिया की कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिमिटेड में, उनको ये पैसा डिसबर्स करने के लिए, रिफंड करने के लिए पहला फेज है, पहला स्टेप है। रीजन ये है इसके पीछे कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जिन लोगों का पैसा लगता है वो काफी गरीब तबके के लोग होते हैं, काफी रूरल एरिया से बिलोंग करने वाले लोग होते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने पहले उनको और सुप्रीम कोर्ट ने पहले उनको प्राइमरी रिस्पांस दिया है, उनको प्रायोरिटी दी है। और उसके लिए इन चारों कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिमिटेड में जिनका पैसा होगा, जिन्होंने डिपॉजिट किया होगा, उन्हीं को रिफंड मिलेगा। रिफंड की पूरी प्रक्रिया डिजिटल, उपयोगकर्ता की सुविधा अनुरूप, कुशल और पारदर्शी है, जिसमें आवश्यक जांच और संतुलन शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वास्तविक जमाकर्ताओं की वैध जमा राशि का ही भुगतान किया जाए। अब फ्रेंड्स, जब ये डिसाइड किया गया कि हमें पैसा देना है, तो जो वो पैसा ट्रांसपेरेंट मैनर में सभी लोगों को दिया जाए, इसके लिए एक बड़ा ही ट्रांसपेरेंट और बड़ा ही बैलेंस अप्रोच की जरूरत थी, क्योंकि कोई बिचौलिया बीच में या कोई गलत आदमी बीच में पैसा लेके ना जा सके पोर्टल से, ये इंश्योर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और इसी के तहत आपको पता होगा, ये इसकी कोशिश है। ऐसे सिर्फ रिफंड, सहारा इंडिया के रिफंड की ही बात नहीं है, बहुत सारे और भी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं जहाँ पे कि वो अपने स्कीम्स के थ्रू पब्लिक के लिए काम करती है और पैसा पहुँचाती है। तो उसके लिए जनधन अकाउंट मोदी गवर्नमेंट के फर्स्ट फेज
फेज में ही खोला गया था, जो उनकी गवर्नमेंट थी। और उससे कोशिश की गई कि जितने भी पब्लिक्स हैं सबके अकाउंट को बैंक अकाउंट से लिंक किया जाए, सबका अकाउंट ओपन करवा दिया जाए, ताकि सीधा पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट से निकले वो उसके अकाउंट में जाए। तो इसीलिए इस यहाँ भी आप डिजिटली ही अप्लाई कर सकते हो, और कोई मैनुअल प्रोसेस नहीं है रिफंड प्रोवाइड करने का। इन समितियों के प्रामाणिक जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट https cooperation.gov.in के माध्यम से पोर्टल पर लॉगिन कर अपने सभी दावे एक ही बार में ऑनलाइन जमा करें, और दावे एवं जमा धनराशि के प्रमाण के रूप में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। अब फ्रेंड्स, आपने जब उसमें सहारा इंडिया की इन 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज में पैसा लगाया होगा, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले होंगे। आपको वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने हैं। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आई एम सॉरी फ्रेंड्स, आप रिफंड के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आवेदकों के पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा बैंक खाता होना चाहिए। ये बेसिक 2 इम्पॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपके पास ये 2 चीजें हैं तभी आप जाके अप्लाई कर सकते हो, अगर ये नहीं है तो नहीं कर सकते। अब बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि आधार तो होता है बट मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता, या कोई गलत मोबाइल नंबर लिंक होता है, या उनका मोबाइल नंबर जो उन्होंने लिंक किया वो लॉस्ट हो चुका होता है, खो चुका होता है, व्हाटएवर। गवर्नमेंट को अभी इन चीज़ों से मतलब नहीं है। अभी जो आपके पास आधार होना चाहिए, और उस आधार में आपका जो करंट मोबाइल नंबर उससे लिंक होना चाहिए, और आपको पैसा आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा, कोई कैश नहीं मिलेगा। तो आपके बैंक अकाउंट में भी ये आधार नंबर और मोबाइल नंबर अपडेट होने चाहिए। ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन को सहारा समूह की समिति द्वारा 30 दिनों के अंदर सत्यापित किया जाएगा। जब आप रिफंड के लिए अप्लाई करोगे पोर्टल पे, और जो डिपॉजिट सर्टिफिकेट आप दिखाओगे, उसको 30 दिन के अंदर जो सहारा समूह की समिति है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, उसको वेरीफाई करेगी। अगले 15 दिनों के अंदर, अर्थात ऑनलाइन दावा भरने के 45 दिनों के अंदर, आवेदक को एसएमएस और पोर्टल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। सफल दावों के मामले में धन की उपलब्धता के अनुसार भुगतान संबंधित बैंक खाते में जमा किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला आपका आधार होना चाहिए, आपका मोबाइल लिंक होना चाहिए, आपके बैंक अकाउंट होने चाहिए। ये तीनों चीज आपस में लिंक होनी चाहिए। इसके बाद आपको पोर्टल पे जाके लॉगिन करके अप्लाई करना है। उसके बाद 15-30 दिन के अंदर उसको सत्यापित किया जाएगा, और फिर अगले 15 दिन, मतलब 30 + 15 45 दिनों के अंदर आपको वो रिफंड ग्रांट कर दिया जाएगा, और इसकी सूचना आपको एसएमएस और ईमेल के भी माध्यम से दी जाएगी। केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किए गए दावों पर ही विचार किया जाएगा। जो इस रिफंड पोर्टल पे ही जाके जो क्लेम फाइल होगी, उसी की कंसिडरेशन होगी, और कोई और दूसरा प्रोसेस फॉलो नहीं होगा। रिफंड प्रक्रिया में सहायता के लिए 4 वरिष्ठ विशेष कार्याधिकारी ओएसडी नियुक्त किए गए हैं। रिफंड की पूरी प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी के पर्यवेक्षण एवं निगरानी में श्री गौरव अग्रवाल एमिकस क्यूरी की सहायता से की जाएगी। तो जो फ्रेंड्स, ये होल प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर आर सुभाष रेड्डी के सुपरविजन में, और उसको सपोर्ट करने के लिए मिस्टर गौरव अग्रवाल एडवोकेट हैं, जो इन चीज़ों को मॉनिटर करेंगे और गाइडेंस देंगे। अब फ्रेंड्स, ये आपका इस तरीके से रिफंड पोर्टल बनाया गया है, केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल। फ्रेंड्स, दिस इज द वेबसाइट। वेबसाइट का लिंक पहले ही आपको बता दिया गया, और ये वेबसाइट आप कॉर्नर में देखेंगे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, जिसमें कि आप इस पे आप देखिए ध्यान से। केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को धन वापसी के लिए। अब 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी के पहले नाम भी इन्होंने मेंशन कर दिए हैं। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। इन 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज के डिपॉजिटर्स को ही पैसा मिलेगा। अब इसके 2 स्टेप्स हैं फ्रेंड्स। पहले तो आपको जैसे कोई जीमेल अकाउंट खोलते हैं या कोई और
अकाउंट खोलते हैं तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसी तरह जमाकर्ता पंजीकरण मीन्स आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और फिर लॉगिन करके वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसमें इम्पोर्टेंट कुछ डेट भी हैं। पहली 3 सोसाइटी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें जो डिपॉजिटर जिसने 22 मार्च 2022 से पहले पैसा जमा किया गया हो, मतलब 22 मार्च 2022 के बाद आपने अगर कोई पैसा लगाया है इन सोसाइटीज में तो आपको कंसीडर नहीं करेंगे। बट अगर 22 मार्च 2022 से पहले पैसा जमा किया गया होगा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल एंड हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, 22 मार्च 2022 से पहले की अगर आपकी डिपॉजिट होगी तो आपको कंसीडर किया जाएगा। और हैदराबाद वाली जो सोसाइटी है उसके लिए 29 मार्च 2023 से पहले अगर आपने उसमें पैसा लगाया है तो कंसीडर आपको किया जाएगा और आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जब जमाकर्ता पंजीकरण करेंगे तो आधार नंबर डालना है और फिर आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी लेना है और फिर वेरीफाई करके फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है पंजीकरण का और फिर लॉगिन का। लॉगिन में भी आपको आधार नंबर यूज करना है एंड आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर करके आप ओटीपी ले सकते हो और फिर लॉगिन कर सकते हो। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको इंग्लिश में भी है, इसलिए मैंने ये इंग्लिश का भी यूजर इंटरफेस आपको दिखाया। अब जब आप लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आधार डेटा का उपयोग करने के लिए जमाकर्ता की सहमति ये आपसे पूछेंगे और कुछ नियम और शर्तें जो कि आप पढ़ लीजिएगा और उसमें आप अपनी सहमति दीजिएगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद व्यक्तिगत विवरण है, पर्सनल डिटेल्स है, जिसमें कि आपका आधार नंबर जो आपके ओटीपी से लिंक है वो डालने के बाद जो आपका डिटेल आएगा, आपका नाम आएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा, पिता पति का नाम आएगा और जो उस आधार से लिंक बैंक अकाउंट होगा वो उसकी डिटेल आएगी। और ईमेल डालना आपके लिए ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, उसको डाल के फिर आप आगे बढ़ सकते हो। फिर दावा विवरण आप क्लेम करेंगे, सोसाइटी का नाम देंगे, सदस्यता संख्या, खाता संख्या, रसीद संख्या, पासबुक नंबर, खाता खोलने की तिथि, कितना आपने डिपॉजिट किया है, ये सब आप करने के बाद उसमें आपका जो डिपॉजिट सर्टिफिकेट था या जो डिपॉजिट प्रूफ था आप उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। नीचे देखिए, कृपया केवल छवि .png, .jpg, jpeg, jpg2 या पीडीएफ अपलोड करें। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसी फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए और उसकी साइज 3 MB से कम होना चाहिए या 200 KB से कम या बराबर होना चाहिए। उसके बाद फिर आप अपना क्लेम जनरेट करेंगे और इस तरीके से आपका एक क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो जाएगा। उसका आपको प्रिंट आउट निकालना है और फिर उस पर आपको साइन करना है और साइन करने के बाद वापस आपको अपलोड करना है। और जब आप अपलोड कर देंगे तो इस तरीके से ये आपके पास एक्नॉलेजमेंट आएगी, धन्यवाद, आपका दावा आवेदन संख्या दिस, दिनांक दिस और संबंधित समिति को भेज दिया गया है, जो 15 दिन के अंदर वेरीफाई करेगी, सॉरी 30 दिन के अंदर, और इसके बाद अगले 15 दिन में आपको क्लेम प्रोसेस कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि अगर आपका क्लेम अमाउंट 50,000 है तो आपको अपनी पैन की डिटेल, 50,000 या 50,000 से ज्यादा है तो आपको अपने पैन की भी डिटेल्स देनी है। सो थैंक यू फ्रेंड, दिस इज द होल प्रोसेस। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और चूंकि इनमें बहुत लोगों का, बहुत ऐसे भी तबके हैं जो कि इंटरनेट नहीं भी चलाते होंगे, तो उन सबको ये मैसेज पहुंचाना होगा और उन सबको ये सपोर्ट करना होगा ताकि वो अपना रिफंड क्लेम कर सकें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू।